एडमिशन ओपन। आपके सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों का प्रवेश प्रारंभ है। जी हाँ, आपके सेनानी विहार कॉलोनी गोराबारिक सुल्तानपुर में स्थित सारी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, न्यू दिल्ली। लोअर KG टू क्लास 12th, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। अंधेर नगरी चौपट राज। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हसन मेहंदी खान। हम आपको बता दें कि हम जिलाधिकारी कार्यालय पे बाहर खड़े हुए हैं और हमारे पीछे जो है 4-5 लोग कागज़ लेकर के खड़े हुए हैं। अब इनका कहना ये है कि इनके ग्राम सभा भगवानपुर, जौन भगवान के नाम से बा, ओकर तालाब के जो नहाए पट्टा हुआ एक रहा, जेमा ये गा रहे पट्टा लिए खातिर, लेकिन इनका रस जो है एप्लीकेशन में ना ले, इनके फॉर्म में ना ले हैं। इनका दिन भर ठहराएँ। अब कैसे ठहराएँ, का बात भाई जरा आयो, इनसे हम बतियाई ले। भैया लोग का कहा है, का इनके दुख दर्द है, का परेशानी है, काहे मारे पीछे पड़ा है। अगर बड़ा बड़ा मनई पट्टा ले लेत बाटे मछली के तालाब के, तो कौन बुराई है, काहे तू पीछे पड़ा बाटे। जरा इन्हें हम बतियाई ली छोड़ के। ये बतावा, का नाम बतावा। शिवराज गिरी, ग्राम भगवानपुर, परगना चांदा, तहसील लभुआ, जिला सुल्तानपुर। हम लोग सुबह 10 बजे से वहाँ गए, अपनी पत्रावली तैयार करके लेके वहाँ पहुँचे। तो हम लोगों को ये बताया गया कि अभी तहसील दिवस चल रहा है, जो कि 2 अक्टूबर को शनिवार था, तहसील दिवस था। उस दिन छुट्टी हुई थी। बोले कि आज तहसील दिवस, मंडे था, मंडे को तहसील दिवस चल रहा है। 2 बजे के बाद पत्रावली जमा होगी। हम बाबू के पास गए, जो तालाब आवंटन जिसके पास हो रहा था, मैं उनके पास गया, जी लाल जी के पास। तो उन्होंने हमको बोला कि आप जिला के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए। मैंने तहसीलदार के पास गया, उन्होंने बोला कि अभी बाद में आइएगा। जब हम फिर दोबारा गए तो हमको बोला गया कि अभी समय नहीं है। ऐसे ऐसे करके पूरा समय व्यतीत कर दिया गया। बाद में जब हम लोग पहुंच रहे हैं फिर लेके, तो बोलते हैं समय चला गया, अब नहीं जमा होगा। हम लोगों को निकाल दिया गया। हम उप जिला अधिकारी महोदय के पास जाने लगे। हम लोगों को वहाँ तक जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। काहे तो का नहीं जाते, काहे तो का रोक दे। उसमें क्या कारण था, अब इसको हम लोग भी नहीं जान पा रहे हैं, क्यों हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। कौन रोका था आपको? जो अर्दली होते हैं वो हमको रोक दिए, बोले अंदर नहीं जाना है, अब काम नहीं होगा आप लोगों का। तो आपने तुरंत मैंने एप्लीकेशन लेके तुरंत आपत्ति दर्ज कराया। तो ये बतावा कि जब तू गया वहाँ, अब तो हाँ जब कागज ना लिन जाता तो का अंदर ना हल दिन जाता, तो तू कौन शिकायत किया कि ना किया? जी, हमने तुरंत शिकायत किया। कौन वाली शिकायत की है आप जरा बताओ। एप्लीकेशन लिख के तुरंत स्टोनों को पास दिया, SDM को। उसके बाद तहसीलदार को एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ पेशकार को मैंने दिया। अच्छा ये बतावा, सुविधा शुल्क ना दे? है सुविधा शुल्क हमारा कटा ही नहीं, जब हम लोगों का वहाँ जाने नहीं दिया गया। अरे वो वाला सुविधा शुल्क ना है, वो मेज के नीचे वाला। नहीं सर, हम लोगों को बताया जाए सुविधा शुल्क जब यही चल रहा है सर, तो फिर बताएं कि कितना सुविधा शुल्क लगेगा। ना दे ब्याज, हर काम कैसे हुए? तो वो तो है ही है सर, लेकिन यही चल रहा है तो सर बताएं गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर? तो यही तुम्हारी गलती है, सबसे बड़ा गलती तुम्हारी बात है, तू गरीब है। नहीं, तुम्हारी गलती बात जो तू गरीब है। फिर गरीब आदमी तो होना तो गुनाह है फिर। तो फिर मिली भगत से सब तहसीलदार, अरे केकर मिली भगत क्या है बताओ? सब जितने पट्टा आवंटन थे कर्मचारी सब मिली भगत, हम लोगों को अंदर नहीं हलने दिया गया है। हाँ। हलने नहीं दिया गया ना, हमारी पत्रावली ले गई, कहा कि अभी ले लेंगे, बाद में हमको हलने नहीं दिया गया। अच्छा, कहे नहीं जाइए, अब नहीं जमा होगा आप लोगों का फार्म, जाइए। अरे तो टाइम से पहुँचा रहे बगैर टाइम से? अरे 10 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे के बाद हम सब तहसील छोड़े, जब न इनकार कर दिए तब चले आए। अच्छा जी। तो क्या रहा हुआ ऑफिस में? हम पट्टा विभाग के अधिकारी हम सब लाल बाबू थे और तहसीलदार साहब थे और DM साहब नहीं थे। अच्छा ये बतावा, जो लिस्ट जारी भैबा कि ग्राम सभा में मतलब पूरे ब्लॉक में ये तालाब के जो है पट्टा आवंटन होए बा, तो वहाँ पट्टा आवंटनवा के रजिस्टर पन्नवा में तोरे गाँव नमो है कि नहीं गायब हो गया? गाँवों का नमो तक काट उठा रहा सर कि कोई जान न पाए कि यहाँ का आवंटन हो रहा है। तो जब हमारे गाँव का नमो कटा तो कैसे पट्टा हो जाए? सर हम लोग ढूंढे, जब वकील को ले आए दिखाए तो बोले नहीं तुम्हारे ही ग्राम सभा का है, क्योंकि वो आगे का खाता नंबर दिख रहा है, बाकी गाटा उटा संख्या सब काट दिया गया है।
तो आपने तहसीलदार से पूछा नहीं कि कैसे नमुआ कट गया? हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए तो पूछें किससे? अरे तू सब गरीब मन ये कहाँ पहुँच पाओ, आपको सुविधा तो देता ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुल्तानपुर या यूपी गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये यूपी है जहाँ इनकी सरकार चलती है। यहाँ पर गरीब लोगों की न तो कोई सुनवाई है, न उनको वहाँ तक पहुँचने दिया जाता है जहाँ पे उनकी कोई बात सुनने वाला है। अगर कोई भी एप्लीकेशन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया जाता है तो जिलाधिकारी है भैया, वो तो जो है खुद जाएगा नहीं जांच करने के लिए, तो वो भेज देता है किसको? एसडीएम साहब को। और जब एसडीएम साहब पास पहुंचता है तो क्या होता है? तो भैया जब जिलाधिकारी हो सकते हैं तो एसडीएम साहब भी एसडीएम साहब है ना, तो वो किसको लिखते हैं? वो लिखते हैं तहसीलदार को। अब तहसीलदार के पास जब पहुंचता है, मान लीजिए हफ्ता भर में पहुंच गया वो कागज़, तो तहसीलदार भैया वह 4 व्हीलर से चले वाला आदमी है, वो तो जांच करे जाए ना, वो तो कर देते के का कानून गो साहब का कर देते। अब भैया देखा कानून गो साहब सफ़ेद कपड़ा पहने भैया, अब कुर्सी बैठा है राजा बाबू की तरह। इन्हें जैसे लोग एप्लीकेशन रोज एक दे रही हैं जांच करे खातिर। अभी ना ही जाना तहाँ कि सरकारी तनख्वाह पावे वाला 80-90 हज़ार रुपया महीना पावे वाला वो तोहार जाए जांच करे खातिर, वह काम कर रहे थे, वह लेख दे थे लेखपाल साहब का। लेखपाल साहब बेचारे काम करे, झोला झंडरी ले रहा थे, वो टहरा करत हमें कौन मिले तो चली गाड़ी बैठावे, ले चले चाय पानी नाश्ता करवावे, तब हम ओके चली जाँच वोच करी। और हो सके अगर कुछ मेज के नीचे से मिली तो ओके खेल जौना है पछमा रिपोर्ट लगा दी, ना मिली तो जा सरवा के कौन हुआ हमारे घर का छोड़वा है। तो ये हाल है यहाँ के सिस्टम का। यहाँ के जो भी उच्च अधिकारी से लेकर के जो नीचे तक चपरासी तक हैं, वो अपने काम को अगर सही तरीके से उसको अंजाम दे दें तो भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है, हर चीज़ सिस्टम से हो जाए। लेकिन यहाँ एक दूसरे के ऊपर हुकूमत चलाने वाली बात है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाता और वो बगैर सिस्टम के हो जाता है। अगर इसी भैया का अगर पहुँच होता, मान लीजिए जिलाधिकारी तक पहुँच होता, तो इनकी सुनवाई एक दिन में हो जाती। लेकिन नहीं, काहे कि यह गरीब आदमी छोटी जात के हैं, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे बहुत से बहुत परेशान है बेचारे। हो देखा हमारे पीछे एक दिन वकील साहब आज 24 दिन से धरना दे बाटे भू माफिया के खिलाफ, लेकिन वकील साहब भू हड़ताल के मर जाएंगे लेकिन उनके सुनवाई ना हुए, ये हम जानी थे। तो यह योगी सरकार है, योगी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं होनी है, सिर्फ उसी की सुनवाई होगी जो भारतीय जनता पार्टी में होगा, उसी की सुनवाई होगी, अगर किसी की नहीं होगी। आप बने रहिए हरपल न्यूज़ के साथ, कैमरामैन मोहम्मद मफीद के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर।